गांव के एक छोटे से हिस्से में एक गरीब किसान मोहन रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा और उसका बेटा सूरज ही उसका पूरा संसार थे। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन गरीबी ने उसे झकझोर रखा था। खेत की फसल साल दर साल खराब हो रही थी और घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। सुमित्रा बहुत समझदार और त्यागमयी स्त्री थी। वो अपने परिवार के लिए हर दुख सहन कर लेती। उसके बेटे सूरज की मासूम मुस्कान उसके सारे दुखों को दूर कर देती। सूरज का सपना था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने और अपने माता पिता को खुशहाल जीवन दे। एक दिन गांव में बहुत जोरदार बारिश हुई। इस बारिश ने मोहन के खेत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कर्जदार उसके घर आकर धमकाने लगे। मोहन और सुमित्रा ने हर कोशिश की, लेकिन कर्ज चुकाने का कोई उपाय नहीं मिला। एक रात सुमित्रा ने एक साहसिक फैसला लिया। उसने अपने गहने बेचकर कुछ पैसे जुटाए और सूरज को शहर पढ़ने भेजने की तैयारी की। मोहन ने विरोध किया, क्योंकि वो जानता था कि सुमित्रा के गहने उसकी आखिरी जमा पूंजी थे। लेकिन सुमित्रा ने कहा, अगर हमारा बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बन गया तो हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अपनी माँ और पिता की बात मान सूरज शहर चला गया। उसने वहाँ दिन रात मेहनत की और मन लगाकर सिर्फ पढ़ाई में लग गया। इधर अब मोहन और सुमित्रा दोनों ही मजदूरी करने जाने लगे थे। दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि कुछ पैसे सूरज की पढ़ाई के लिए बचा सके। मोहन और सुमित्रा को सूरज की बहुत याद आती थी, पर पैसे की कमी के कारण उससे मिलने भी ना जा पाते। कभी कभी अकेले में सुमित्रा सूरज की याद में बहुत रोती और उसके अच्छे भविष्य की प्रार्थना करती। सूरज भी अपनी माँ और पिता को बहुत याद करता। वो अपने आप से यही कहता कि हर हाल में उसे अपनी माँ और अपने पिता का हर सपना पूरा करना है। धीरे धीरे वक्त निकलने लगता है। एक दिन अचानक सुमित्रा की तबीयत खराब हो जाती है और वो गिर जाती है और सुमित्रा की मौत हो जाती है। पर मोहन सोचता है कि सूरज को सुमित्रा के बारे में बताऊंगा तो उसकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ेगा, इसलिए वो सूरज को कुछ नहीं बताता है। थोड़ा समय और गुजरता है। अब सूरज एक सफल डॉक्टर बन गया। वो बहुत खुश था, क्योंकि अब वो अपने माता पिता को बुलाकर शहर में अपने साथ रख पाएगा। वो अपने माता पिता को लेने अपने गांव चल देता है। लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी माँ उसे देखने के लिए जीवित नहीं थी। ये सुनकर सूरज की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। सुमित्रा अपनी अंतिम सांस तक अपने बेटे को याद करके रोती रही, लेकिन गरीबी और मेहनत ने उसकी जिंदगी छीन ली। सूरज ने अपनी माँ की याद में गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया, जिसका नाम सुमित्रा अस्पताल रखा, और गांव में रहकर गरीबों की सेवा करने लगा। मोहन ने अपनी पत्नी की ममता और त्याग को देखकर आंसू बहाए और कहा, सुमित्रा, काश तुम भी आज यहाँ होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्यार और त्याग दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ इस चैनल पर आती रहेंगी।